नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 7, क्या निराश हुआ जाए। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से ये श्रृंखला जो KVS TGT हिंदी के लिए बनाई गई है, उसमें बसंत भाग 1 और बसंत भाग 2 सफलतापूर्वक समाप्त किया जा चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए, और इसके बाद में इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण पहलू होंगे उसको साथ साथ में ही हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहले वीडियो देखें, उसके बाद में अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। शेयर लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि उससे कई लोगों को फायदा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। कविवर महोदय बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन बहुत ही खिन्न हो जाता है। बैठ जाना का मतलब खिन्न हो जाना, उदास हो जाना, या फिर निराशा मन में पनप जाना, इसको बोलते हैं। कहने कि अगर समाचार पत्र आप उठाकर देखें तो चोरी, डकैती, ठगी और भ्रष्टाचार जो भी है पूरा भरा रहता है। और आलम तो यह है कि जो जितना बड़ा ऊंचे पद पर आदमी है, वो उतना ही अधिक दोष है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस दुनिया में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। गुण कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कवि लेखक महोदय फिर कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने हमसे कहा था कि केवल सुखी वही हो सकता है जो कुछ नहीं करता। अगर कोई कुछ करना शुरू करता है तो लोग उसके अंदर भी जो है दोष खोजने लगते हैं। अच्छा व्यक्ति, कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके सारे गुण भुला देते हैं और उसके दोषों को जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। फिर कहते हैं कि दोष किसमें नहीं, ऐसा कौन सा आदमी है जिसमें दोष नहीं है। गुण कम या बिल्कुल ही नहीं। अगर ऐसा है कि कोई गुड़िया इंसान नहीं मिल रहा है या सारे दोषी हैं, तो यह वाकई में चिंता का विषय तो है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति वर्ष किस अतीत के गहराव में डूब गया है। कह रहे हैं कि क्या ये वही भारतवर्ष है जिसमें गांधी, तिलक जी ने जो है सपना देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय जी की जो है संस्कृति और सभ्यता का जो है इसमें अतीत में डूब गया है। द्रविड़, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र की क्या सूख ही गया। ऐसा है, ऐसा हो नहीं सकता। महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। फिर लेखक महोदय बताना चाहते हैं कि ये वो भारतवर्ष है जिसमें कभी तिलक और गांधी जी ने सपना देखा था। मदन मोहन की महान संस्कृति थी। क्या ये सारी चीजें डूब गई जिसमें आर्य, हिंदू, द्रविड़, मुसलमान, यूरोपीय और आदर्शों का मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख गए हैं? उनका ये कहना है कि यहाँ ये जो हमारे मनीषियों हैं, मनीषियों मतलब है महान पुरुष, ठीक है, उनके सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। कह रहे आजकल ऐसा माहौल ही बन गया है, और सही भी बात है कि आजकल जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, जीविका किसी ना किसी तरीके से चला रहा है,
वो निरीह है, बहुत ही दबा कुचला हुआ है। और जो श्रमजीवी है, भोले भाले जैसे मजदूर किसान लोग, ये बेचारे पिस रहे हैं। और जो झूठ करता है, फरेब करता है, रोज उसका फल फूल रहा है रोजगार। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। कहने ईमानदारी जो है वो मूर्खता की तरह बन गई है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू जो असहाय होते हैं, बेबस, वो वही बात हो गई कि बेबस भी जो है असहाय होते हैं, उन्हीं के हिस्से में है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। कह रहे हैं कि हिलने मतलब डगमगाने लगी है, भरोसा नहीं रहता। कह रहे ऐसी स्थिति अगर रही तो ये जो महान मूल्य हैं, इनकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो जाएगी। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। फिर लेखक महोदय बताना चाहते हैं कि जो भारतवर्ष है, इसमें जो सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं हैं, उनको कभी महत्व ही इतना नहीं दिया। वो सिर्फ इंसान के भीतर बसे आंतरिक गुण, और उसी में जो सुख है आंतरिक गुण का, उसी में परम सुख है। लोभ, मोह, काम, क्रोध और आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना, यह बहुत बुरा आचरण है। फिर लेखक महोदय कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो मनुष्य के विचार स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान रहते हैं, लेकिन अगर उन्हीं को प्रधान मान लिया जाए, उन्हीं को सबसे ऊपर मान लिया जाए और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के सहारे छोड़ दिया जाए, तो ये बहुत बुरा आचरण होगा। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह को प्रथम स्थान नहीं दिया और हमेशा मन को जो है एक अंकुश लगाकर बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, और वो आज भी जारी है। जिस तरीके से हम लोग अपने मन मस्तिष्क पर हमेशा बंधन लगाते हैं संयम का, और वो जरूरी भी है, परंतु भोग की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कह रहे हैं भले आपने अपने आप को कितना भी संयमित करके बांधा हो, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना जरूर चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसको नकारा नहीं जा सकता। उसी तरीके से गलत राह पर अगर कोई आदमी चल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय हैं, उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान लेने लगते हैं। कहना कि बहुत सारे देश में, कोटि मतलब करोड़ों लोग होता है, कहना कि बहुत सारे ऐसे देश में करोड़ों लोग हैं जो कि जिनकी दीनहीन दशा है, और उन्हीं के लिए कानून कायदे बनाए जाते हैं, और उसमें से कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू, मतलब उन्नत मतलब अच्छी किस्म की, और सुचारू मतलब ठीक ढंग से चलाने के लिए कुछ लक्ष्य बनाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन जैसे कार्यों में जब लोगों को लगाया जाता है ना, तो वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सरकार योजना लाती है, तो योजना में जो योजना चलाने वाले होते हैं, सबसे पहले उनका आधा हिस्सा उसी में हो जाता है। ये सत्य है, लेकिन कागजों पर ये सारी चीजें दिखती हैं, और अगर धरातल पर इसकी स्थिति देखी जाए तो कुछ मिलती ही नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं, लेखक महोदय ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कहते अगर भारतवर्ष की बात किया जाए तो शुरुआत में कानून और धर्म दोनों एक जैसे थे, कोई अंतर ही नहीं था। लेकिन अब इस समय
धर्म को बढ़ा चढ़ाकर रखा गया है और कानून को नीचा दिखा दिया गया है। लोग क्या करते हैं, धर्म को धोखा नहीं दे सकते, कानून को दे रहे हैं। इसलिए लोग धर्म के प्रति ज्यादा जो है सशक्त हो गए हैं और कुछ भी करते हैं वो कानून में गलतियां उठाने में संकोच नहीं करते कि ये कानून ही गलत बनाया गया है, हम क्या करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कह रहे कि पर्याप्त प्रमाण चाहे जो हों खोजे जा सकते हैं, नहीं खोजे जा सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन ऊपरी वर्ग के, सबसे ऊपरी वर्ग के हैं जो लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो जो भारतवर्ष के लोग हैं वो अंदर ही अंदर ये सब अनुभव कर रहे हैं, सब जान रहे हैं कि अगर आपने धर्म को अपना लिया तो कानून आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मतलब धर्म से ऊपर कानून नहीं है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। कह रहे हैं कि अगर बात की जाए तो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और बहुत सारे मूल्य हैं, अभी भी दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह है, प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी इंसान बिल्कुल सही समझता है कि मनुष्य से प्रेम करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, झूठ को चोरी गलत समझना, और कह रहे हैं दूसरों को अगर पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो वो पाप है। लेकिन व्यक्तिगत मामले में ये चीजें ठीक लगती हैं और व्यक्तिगत मामले में ये इंसान अनुभव भी करता है, लेकिन समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। करें कि लेकिन समाचार पत्रों में ऐसी भी चीजें हैं जिनको हम गलत समझते हैं और उससे प्रभाव ये पड़ता है कि जो प्रतिष्ठित आदमी है, समाज में प्रतिष्ठा का काम करना चाहते हैं, उन्हें गलत तरीके से धन या धन का संग्रह करने वाला मान लेते हैं। अक्सर होता भी है, ये अपनी अपनी राय है इसमें। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित मतलब उजागर करना, उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, रस मतलब आनंद लिया जाता है, और दोषोद्घाटन मतलब दोषों को उजागर करने को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। कह रहे हैं आजकल जो है, अगर पहले की बात है, दोषों को बुरा करना, पर्दाफाश करना कोई बुराई नहीं है, चाहे पहले की बात हो या अब की बात हो। लेकिन बुराई जानते हैं क्या है कि अगर किसी आचरण के गलत पक्ष में कोई बात उजागर कर दी कि आप सत्य हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष है उसने आपकी बात को गलत साबित कर दिया, तो लोग उसकी सच्चाई को जाने बगैर ही जो है आपके लिए जो बुरी बुरी बातें बनाना शुरू कर देते हैं और उसमें फिर रस लेने लगते हैं। ये सारी चीजें, बुराई में रस लेना बुरी बात है। कह रहे अगर कोई बुराई है उसमें भी आप मजा ले रहे हैं तो वो फिर गलत बात है। ऐसे कि जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है, दो चार लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, फिर देखने वालों का तांता लग जाता है, हंसते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई बचाने नहीं जाता। वही है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। कह रहे अगर कोई अच्छाई है और अच्छाई में उतना आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और नहीं बता रहे हैं तो ये उससे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती। कह रहे बहुत सारी ऐसी समाज में घटनाएं घटती हैं जो अच्छी होती हैं, और अगर उनके प्रति आपने अच्छी विचार, अच्छी भावना उजागर की तो लोगों में उसके प्रति अच्छी भावना का उदय हो जाता है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू ने उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए। बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपसे भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक महोदय कहते हैं कि एक बार की बात है, कहीं जा रहा था मैं और मैंने टिकट लिया और गलती से 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया
और गाड़ी में जल्दी से आकर बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद जो है वो सेकंड क्लास डिब्बे में जो बाबू थे, टिकट कलेक्टर बाबू, जो वहां पे काट रहे थे टिकट, हर आदमी को पहचानते हुए हमको पहचान लिए और 90 रुपए जो बचे थे, एक्सेस रुपए थे, उन्होंने हमारे हाथ में दे दिया और उन्होंने कहा आपसे भी गलती हो गई और हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने नहीं देखा। और जब उन्होंने हमें पैसे दिए तो हमने देखा कि उनके चेहरे पर एक बहुत विचित्र संतोष था। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। तो कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई ईमानदारी खत्म हो गई। लुप्त मतलब होना, खत्म होना, गायब हो जाना, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर ऐसी अनेक अवांछित घटनाएं घटी भी होंगी, लेकिन ये जो घटना मेरे साथ हुई, पैसे वापस करने वाली, ये घटना उन सब में सबसे शक्तिशाली घटना थी। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। कह रहे कि एक बार की बात है, हम और पत्नी के साथ 3 बच्चे थे, तो जा रहे थे और बस जो है रुक रुक कर चलती थी, शायद खराब हो गई थी और करीब 8 किलोमीटर बचा होगा जहां पहुंचना था। गंतव्य मतलब जहां पहुंचना होता है। तो कह रहे रास्ते में एकदम निर्जन सुनसान स्थान में बस रुक गई। निर्जन मतलब जहां पर कोई भी इंसान या जानवर ना दिखे, वहां पर रुक गई। बस ने जवाब दे दिया था। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कहने की ऐसी स्थिति हो गई कि अंधेरी रात हो गई थी, 10 बज रहे होंगे। सब यात्री घबरा गए कि अब यहां से कैसे जाएंगे। कंडक्टर उतरकर साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को यह संदेह हो गया कि कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कह रहे कि जब ऐसी स्थिति होती है तो लोग अनायासी बातें करने लगते हैं इधर उधर की, तो उसमें थोड़ा सा मन वाकई में होता है कि विचलित होने लगता है। और वही स्थिति थी कि लोग जो है बातें करने लगे थे कि यहाँ डकैती होती है, यहाँ लोग चोरी कर लेते हैं, सामान छीन लेते हैं, या बस लूट ली जाती है। तो कह रहे मैं जो इंसान था, मैं अकेला ऐसा इंसान था जो अपनी फैमिली के साथ में था। क्योंकि बच्चे थे तो बच्चे को प्यास लगी थी तो बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, और हुआ यूं कि वहां पानी का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं। और दूसरी बात, लोगों की बातें, सबके मन में जो है डर समा गया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तो कुछ लोग थे, जो नए लड़के होते हैं, तुरंत कंडक्टर या ड्राइवर को मारने पीटने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन इसने में ये बात सुनी तो ड्राइवर के चेहरे पे जो है एक अजीब सा जो है डर बैठ गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से लगा बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। कातर ढंग से मतलब बहुत ही बेबस ढंग से वो देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कुछ उपाय कर रहे हैं, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, लेकिन पर उसकी कातर मुद्रा, डरावनी मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। तो लोगों ने कहा कि लेखक महोदय ने कहा कि मैंने समझाया कि मारना ठीक नहीं है, लेकिन जो और लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये हम सबको धोखा दे रहा है, इसकी बातों में मत आइएगा, ये बहला फुसला रहा है और कंडक्टर तो पहले ही डाकू के यहाँ चला गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, वो डरे हुए थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे।
मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कह रहे हैं कि जो है समय बीत रहा था, 1.5-2 घंटे हो गए थे। बच्चों की हालत भोजन और पानी के लिए परेशान थी, व्याकुल थी, और मेरी पत्नी का भी बहुत बुरा हाल था। लेकिन लोगों ने मेरे समझाने पर ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन एक जो है गोले बनाकर उसको जो है घेर कर रख लिया। कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। कह रहे अगर कुछ भी होता है तो ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए। तो लेखक महोदय ने देखा कि कुछ समय बाद जो है एक खाली बस आ रही है और उस पे वो जो कंडक्टर भागा था साइकिल से वो सवार है, और उसने कहा कि अड्डे से नया बस लाया हूं और उसमें सब लोग बैठ जाइए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आए। तो आया मेरे पास कंडक्टर और कहने लगा, पंडित जी, बच्चों का रोना देखा नहीं गया, इसलिए दूध मिल गया था तो ले आया हूं आपके लिए, बच्चों के लिए। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो ये सब चीजों का जब पछतावा हुआ, ग्लानि हुई लोगों में, तो उसने ड्राइवर से माफी मांगी, कंडक्टर को धन्यवाद किया, और 12 बजे से पहले सब लोग पहुंच गए बस अड्डे पर। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कह रहे कि ऐसी सारी चीजें देखने के बाद ये नहीं समझ में आता कि मैं कैसे कह दूं कि मनुष्यता, जो मानवता है, वो सब खत्म हो गई है, कि लोगों में दया माया ही रह ही नहीं गई। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसे भूला नहीं जा सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया हूं, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल सारी चीजें होती है लेकिन विश्वासघात कम ही चीजों में मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कह रहे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आपने धोखा खाया, उन्हीं बातों को लेकर के बैठे रहोगे तो जीवन नरक हो जाएगा, बहुत कष्टकर हो जाएगा। ऐसी भी बातें याद करो जो आप परेशानी में थे तो लोगों ने आकर आपकी जो है सहायता की, ढांढस बंधाया, आपको हिम्मत दी। कई बार रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ जी ने प्रार्थना में लिखा है कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, लेकिन ऐसी शक्ति देना प्रभु कि हमें आपसे विश्वास ना उठे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये पाठ आधुनिक दुनिया के कई सारे रूपों के दर्शन कराता है। बहुत सारी चीजें जो इसमें लिखी हैं वो 100% सत्य हैं। इस जीवन को पढ़ने के बाद, इस जीवन घटना को पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि क्या बुरा हुआ उससे भूलने के साथ साथ हमें जीवन में क्या अच्छा हुआ उसे भी याद रखना है। तो इस तरीके से ये पाठ खत्म होता है और इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अच्छा पाठ है तो ये लगता है कि अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। इसमें समास में इसमें दिया है द्वंद्व, दिया है द्वंद्व समास। द्वंद्व में होता है जैसे एक दूसरे में द्वंद्व होता है ना, तो जैसे माता पिता हो गया, चरम परम हो गया, इस दिन रात हो गया, ये सब द्वंद्व समास के हैं। योजक चिन्ह ये होता है, आप ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये योजक चिन्ह होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। और फिर नीचे शब्दार्थ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके
लाइक शेयर कर दीजिए और मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर तो करते ही रहिए, कम से कम कमेंट के माध्यम से अपनी परेशानी बताते रहिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ध्यान रखिए। जय हिंद।